अगर हमारा जो टेंसाइल लोड है फोर्स है वो कंप्रेसिव से कम है तो हम कंप्रेसिव में जाएंगे वेल्डिंग कनेक्शंस के अंदर। अगर वो रिवेटेड बोल्टेड कनेक्शन है 75% से ज़्यादा है या कम है तो हम उस हिसाब से मेंबर को चूज करेंगे। सेकंड कंडीशन जो है वो भी यही कह रही है कि द कंप्रेसिव फोर्स इज लेस देन 10% ऑफ द टेंसाइल फोर्स एंड सिलेंडर रेशियो जो है वो आपका अराउंड 300 की वगैरह वैल्यू आती है। द कंप्रेसिव फोर्स में बी नेग्लेक्टेड एंड द मेंबर इज डिजाइन एज अ प्योर टेंशन। कि पहले के अंदर हम प्योर कंप्रेशन मेंबर डिजाइन कर रहे हैं, जब टेंसाइल कैपेसिटी आपकी कंप्रेशन कैपेसिटी से कम है तो आप कंप्रेशन मेंबर ही डिजाइन करोगे। अगर आपकी कंप्रेशन कैपेसिटी ज्यादा है टेंसाइल से तो आपका मेंबर जो है वो कंप्रेशन डिजाइन होगा। अगर टेंसाइल कैपेसिटी कंप्रेशन से ज्यादा है तो मेंबर जो है वो अंडर कंप्रेशन जो है वो चेक होगा और अंडर कंप्रेशन डिजाइन होगा। तो थर्ड कंडीशन जो है वो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होती है पूरी जो लाइफ के अंदर इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने जो फर्स्ट कंफ्यूजन्स थी फर्स्ट केसेस थे उनको इग्नोर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये था कि ये एक इक्वेशन डेवलप की गई कि अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी मस्ट बी मोर देन 1 + 0.015 L स्क्वायर इंटू अल्टीमेट कंप्रेसिव कैपेसिटी। अगर ये इक्वेशन आपका यहाँ पे वैल्यू इस पूरे इक्वेशन से इस पूरी वैल्यू से ज्यादा आता है तो आप एज अ टेंसाइल जो है वो डिजाइन करोगे मेंबर को। अगर ये पूरी वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से ज्यादा आती है तो आप एज अ कंप्रेसिव डिजाइन करोगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन वन टाइप ऑफ मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन। वहां से जो है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। Design the member of a roof truss using the LRFD procedure carrying a factored compressive force of 450 kilonewton। के एक मेंबर है आपका रूफ ट्रस मेंबर डिजाइन करना है बाय कंसीडरिंग LRFD डिजाइन प्रोसीजर और उसके अंदर जो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है फैक्टर्ड कंप्रेसिव फोर्स वो आपका 450 किलोन्यूटन का है एंड द फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स इज इक्वल्स टू 840 किलोन्यूटन और टेंसाइल कैपेसिटी आपकी जो है वो 840 किलोन्यूटन की है। टोटल लेंथ ऑफ द मेंबर इज इक्वल्स टू 6 मीटर। वी आर यूजिंग बिल्ट अप सेक्शन कनेक्टिंग टू चैनल सेक्शंस बैक टू बैक। कि हम दो चैनल सेक्शंस बैक टू बैक यूज कर रहे हैं और दोनों चैनल सेक्शंस की टोटल जो विड्थ है बेसिकली दैट विड्थ इज इक्वल्स टू 300 मिलीमीटर। चेक द मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल यूजिंग द LRFD प्रोसीजर। वेल्डेड कनेक्शन आर टू बी यूज्ड। हम वेल्डेड कनेक्शन यूज कर रहे हैं। मेंबर जो है वो उनकी टेंसाइल कैपेसिटी को हम चेक करते हैं कि जो है वो बैक टू बैक बिल्ट अप चैनल सेक्शंस लगे हुए हैं, कौन सी कैपेसिटी के लिए हमने मेंबर को डिजाइन करना है। आया वी हैव टू डिजाइन अवर मेंबर फॉर अ कंप्रेसिव फोर्स, आया वी हैव टू डिजाइन अवर मेंबर फॉर द टेंशन फोर्स। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी। A36 स्टील की स्पेसिफिकेशंस हम यूज कर रहे हैं। LRFD का जो डिजाइन प्रोसीजर है वो हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो 2 चैनल सेक्शंस हैं बैक टू बैक फिक्स हैं। 300 मिलीमीटर जो है टोटल विड्थ है उनकी। 3L इज इक्वल टू 6 मीटर उसकी टोटल लेंथ है। सो इन द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल in solution let's suppose we have a compressive force is equals to 450 kilonewton and tensile factored force is equals to 840 kilonewton। हमने जो थर्ड केस के अंदर जो इक्वेशन अवेलेबल थी ये इक्वेशन हमने चूज की। इस वेरियस इक्वेशन को हमने चूज किया। यहाँ पे जब हमने तमाम वैल्यूज को 1 + 0.15 L स्क्वायर, L की जगह पे हमने 6 मीटर या जो उसको कन्वर्ट कर दिया हमने मिलीमीटर के अंदर या मीटर के अंदर, तमाम वैल्यूज को हमने पुट किया इनटू अल्टीमेट कंप्रेसिव फैक्टर्ड फोर्स वी गॉट इज इक्वल टू, ये जो हमारा टर्म था पूरा कंप्लीट, इस टर्म की जो वैल्यू आ गई वो 693 वैल्यू आ गई। और जो अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी है वो हमारे पास 840 है और अल्टीमेट जो कंप्रेसिव फैक्टर की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 693 है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द डिजाइन फर्स्ट एज अ टेंशन मेंबर एंड देन वी विल चेक फॉर द कंप्रेशन। अब हमारा जो मेंबर है वो डिजाइन होगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है इस पूरे तमाम फैक्टर से। सो मेंबर विल बी डिजाइन्ड एज अ टेंशन मेंबर। अब टेंशन मेंबर को हम डिजाइन करने के बाद जो हमारी कंप्रेसिव इंटेंसिटी एक्ट कर रही है उसको हम चेक करेंगे कि आया दिस डिजाइन मेंबर विल सस्टेन दिस कंप्रेसिव लोड और नॉट। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि फॉर वेल्डेड कनेक्शंस एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, हमने पहले एरिया फाइंड आउट किया कि हमारे पास एरिया रिक्वायर्ड इसका फार्मूला जो था वो अवेलेबल है कि अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी इनटू 1000 डिवाइड बाय 0.9 इनटू FY यानी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास कम्युलेटिव जो ओवरऑल वेल्डेड सेक्शन के लिए कम्युलेटिव रिक्वायर्ड एरिया आ गया वो 3733 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, 3733 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। ये था कम्युलेटिव ओवरऑल बिल्टअप सेक्शन के लिए। हमारी जो बुक्स हैं उनके अंदर जो डेटा अवेलेबल है बेसिकली वो डेटा आपका स्पेसिफिक 1 by 1 सेक्शंस के लिए अवेलेबल है। तो हमने जो
फॉर एरिया निकाला फॉर वन चैनल सेक्शन, क्योंकि हमें बाकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशंस मैनुअल से चाहिए, तो हमने जो एरिया था रिक्वायर्ड उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो चैनल्स के अंदर। वी गॉट एरिया ऑफ 1867 मिलीमीटर स्क्वायर फॉर वन चैनल। सो बी मिनिमम इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर फॉर वेल्डेड कनेक्शंस। ये हमारे पास फिक्स कंडीशंस हैं कि 4 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं बी मिनिमम की वैल्यूज को चूज करने के लिए। नंबर 1, बी मिनिमम वैल्यू कोई भी आपको सेक्शन के अंदर गिवन हो जो डिजाइन मैनुअल के अंदर से आपको वैल्यू मिल जाती है। सेकंड, वेल्डेड कनेक्शन के लिए बी मिनिमम की वैल्यू आप डायरेक्टली 50 मिलीमीटर चूज कर सकते हैं। एंड थर्ड, जो हम पीछे एग्जांपल के अंदर कंडीशंस डिस्कस कर रहा है कि बी मिनिमम इज इक्वल्स टू 2.5 d + 16, और इसके अंदर दूसरी जो इक्वेशन है वो है 3.75 d + 18, तो जो ये आप वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड, जो फोर्थ कंडीशन है बेसिकली वो क्या है कि अगर आपका बीम जो है वो 2 से 3 मीटर लेंथी है, लेंथ वाइज 2 से 3 मीटर उसकी लेंथ है, तो आप L/40 जो है उसको भी आप बी मिनिमम कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बी मिनिमम हमने 50 मिलीमीटर चूज कर लिया फॉर वेल्डेड कनेक्शंस। सो ओपन अवेलेबल जो सेक्शंस थे हमारे पास जो डिजाइन मैनुअल के अंदर जो नियर टू दिस एरिया एंड स्पेसिफिकेशंस हमें वैल्यू दे रहे थे, वहां से हमें वैल्यू मिली। एक चैनल सेक्शन मिला C150 × 15.6, और दूसरा जो सेक्शन हमें मिला वो मिला MC310 × 15.8। तो इनकी जो कम्युलेटिव जब हमने प्रॉपर्टीज निकाली तो ट्रायल सेक्शंस के हिसाब से जब हमने 2 चैनल सेक्शंस 150/15.6 के चूज किए तो एक का जो उसका एरिया था वो 1990 मिलीमीटर स्क्वायर था। अगर हम इसको डबल कर दूं तो ये अराउंड जो है वो 3900 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इससे सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। तो हमारा सेक्शन जो है वो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर थोड़ा सा सेफर रखना है, पर आगे जो भी स्पेसिफिकेशंस आएंगे उस हिसाब से चलते रहेंगे। बाकी CS 150 × 15.6 की अदर प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने D की वैल्यू निकाली 152, BF की वैल्यू 51 मिलीमीटर, IX मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन X एक्सिस 633 × 10⁴ मिलीमीटर पावर 4, IY 36 × 10⁴ मिलीमीटर। उसके बाद X की वैल्यू, X यानी कि आपका सेंट्रोइडल डिस्टेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये बेसिकली आपका X कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके वॉल तक का डिस्टेंस। उसके बाद RX की वैल्यू जो है रेडियस ऑफ गायरेशन इन X एक्सिस 56.4 मिलीमीटर, RY रेडियस ऑफ गायरेशन इन Y एक्सिस अदर डायमेंशन हमारे पास 13.4 मिलीमीटर है। तो ये तमाम वैल्यूज हमने हमारे सेक्शन में से जो है वो चूज कर ली। अब आते हैं कि ऑल प्रॉपर्टीज हमारे चूज होने के बाद नाउ वी आर चेकिंग फॉर द बी मिनिमम कि बोथ D एंड BF मस्ट बी मोर देन बी मिनिमम, कि जो हमारा बी मिनिमम था वो हमारे पास 50 मिलीमीटर है। हमने चेक किया कि जो D की वैल्यू है और BF की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज जो है वो बी मिनिमम से ज्यादा हैं। तो फर्स्ट चेक हम कंसीडर करते हैं कि सेक्शन इज ओके, वी हैव टू मूव ऑनवर्ड। उसके बाद सेकंड के अंदर हम कैपेसिटी चेक करते हैं, टेंसाइल कैपेसिटी। अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी बाय कंसीडरिंग यील्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 0.9 FY yield strength of material as per A36 specifications and area of selected section। ये 0.9 हमारे पास स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है, FY yield strength 250, एरिया सिलेक्टेड बेसिकली हमारे पास 1990 है। ये एक चैनल सेक्शन का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 चैनल से, डिवाइडेड बाय 1000 इज द कन्वर्जन फैक्टर। तो टोटल लोड इंटेंसिटी जो है वो टेंसाइल कैपेसिटी आ गई 895.5 किलोन्यूटन। एंड सेकंड जब हमने अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी बाय यूजिंग अल्टीमेट जो फ्रैक्चर लोड था या अल्टीमेट जो कैपेसिटी थी मेंबर की शियर लेग कंसीडर करके नेट एरिया कंसीडर किया, तो नेट एरिया बेसिकली क्योंकि हम वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नेट एरिया और ग्रॉस एरिया जो है वो दोनों आपस में सिमिलर होंगे। नेट एरिया आपका बेसिकली जब आप होल्स होते हैं सेक्शन के अंदर तो आप उसको ओमिट कर देते हो होल्स वाले एरिया को। यहाँ पे हमारे पास कोई होल नहीं है, हमारे पास ग्रॉस सेक्शन है क्योंकि हम वेल्डिंग यूज कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर 0.75 as a strength reduction factor, Fu is the ultimate tensile capacity। उसके बाद U is the shear leg factor। अगर आप यहाँ पे 0.75 यूज कर रहे हो, 0.8 यूज करते हो, 0.85, 0.9 तो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेट एरिया बेसिकली इज इक्वल्स टू ग्रॉस एरिया और सिलेक्टेड एरिया, वही 2 सेक्शंस हैं 1990 डिवाइड बाय 1000 एंड वी गॉट 1895.5 किलोन्यूटन। दोनों कैपेसिटीज जो हैं वो ऑलमोस्ट एक ही वैल्यू है। और यहाँ पे हमने जब इसको अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी से चेक किया जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड था कि अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 840, और यहाँ पे हमारी जो डिजाइन वैल्यूज आई हैं वो आई है 895.5 किलोन्यूटन।
तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन इज ओके एंड वी हैव टू मूव ऑनवर्ड्स। नाउ अज्यूम u is equals to 0.75 फ्रॉम द डिजाइन एड्स एंड लेटर चेक बाय यूटिलाइज द डिटेल फार्मूला। क्या आप जो वैल्यूज हैं डिजाइन एड फार्मूलाज और इक्वेशंस के अंदर जो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, और मजीद जो है वो अगर आप अपनी तरफ से वैल्यू जो अज्यूम करना चाहते हैं वो भी अज्यूम कर सकते हैं। वी हैव वेरियस रेंज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक द अप्रोक्सीमेट rx एंड ry वैल्यूज। क्या अब यहाँ पे rx और ry की वैल्यूज जो है वो हमें हमारे जो सेक्शन के हिसाब से तमाम सेक्शन के हिसाब से जो है वो सेक्शनल प्रॉपर्टीज के साथ भी वैल्यूज गिवन है i y और ix से, जिससे हम rx और ry की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं या निकाल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज एज पर डिजाइन स्टैंडर्ड्स आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि rx इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू h, टोटल h है आपके पास, यहाँ से भी आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ry इज इक्वल टू 0.660 इंटू b, जो आपके पास टोटल b है, आपने तमाम वैल्यूज को इसमें यहाँ पे पुट किया और जो आपके पास rx और ry की वैल्यू आ गई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो सेक्शन की वैल्यूज जो गिवन है मैनुअल के अंदर हम वही चूज कर रहे हैं। rx वी गॉट 56.4 मिलीमीटर फॉर सिंगल सेक्शन एंड iy बेसिकली इज इक्वल्स टू iy जो मेन होता है जो सिंगल सेक्शन का iy प्लस ak स्क्वायर एरिया इंटू k स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास दो चैनल सेक्शन थे, अगर आप इसको यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग कर सकते हो, अगर एक इक्वेशन के अंदर यूज करके बाहर आउट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वही आंसर आएगा। हमने यहाँ पे दोनों को वैल्यूज को सेपरेटली कंसीडर किया है। अब एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आई वाई फॉर द प्रीवियस सेक्शन जो हमें एक सिंगल सेक्शन के लिए मिला वो था 36 इंटू 10⁴, जो कि हम स्पेसिफिकेशन में पहले डिस्कस कर आए हैं। ये आपके पास आई से आई वाई इज इक्वल 36 इंटू 10⁴। यहाँ पे हमने 2 सेक्शंस है, चैनल सेक्शन 2 है, बेसिकली हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 अगेन, क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया एक सेक्शन का 1990 था, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इनटू k स्क्वायर। अब k बेसिकली क्या होता है कि जो ओल्ड सेंट्रॉइड था, ओल्ड सेंट्रॉइड से लेके न्यू सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि 151 टोटल जो डिस्टेंस था इस पूरे सेक्शन का, टोटल डेप्थ वो हमारे पास 300 की है। 300 में से हमने 151 जो है वो माइनस कर लिया, 300 तो कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ से सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस आया वो था 150 में से हमने एक फ्लेंज का डिस्टेंस 51 माइनस कर दिया, प्लस अब हम यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर पे आ गए। यहाँ से सेंटर से लेके ओल्ड सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, ये आपका जो x है वो ऑलरेडी 12.7 का पीछे डिटेल्स के साथ गिवन है। हमने दोनों वैल्यूज को जब ऐड किया तो टोटल हमारे पास 150 माइनस 51 प्लस 12.7 का स्क्वायर आ गया। सो iy बेसिकली इज इक्वल टू 5038 इंटू 10⁴ मिलीमीटर पावर 4 एंड नाउ वी गॉट द रेडियस ऑफ गायरेशन इन y एक्सिस। रेडियस ऑफ गायरेशन इन y एक्सिस इज इक्वल टू iy जो कम्युलेटिव iy डिवाइडेड बाय जो है वो हमारे पास एरिया आता है सेक्शन का। iy बेसिकली इज 5038 इंटू 10⁴, एरिया फॉर द 2 सेक्शंस 2 इंटू 1990, जो कि ry की वैल्यू आ गई 112.5 मिलीमीटर। उसके बाद हम जो है वो मजीद स्पेसिफिकेशंस को चेक करते हैं। हमने L/R चेक किया, L/R की तमाम वैल्यूज को हमने जब पुट किया, L/R हमारे पास आ गया 106.4। अब ये हमारे पास जो है वो कंप्रेशन के अंदर केस की बात कर रहे हैं, तो कंप्रेशन के अंदर टोटल वैल्यू जो है लेस देन 200 होनी चाहिए। तो हमने जब तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट किया वी गॉट 106.4, जो कि 200 से कम में, सेक्शन इज सेफ। नाउ चेक फॉर द कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। अब हम कंपैरेटिव स्ट्रेंथ के लिए चेक कर रहे हैं। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ या कंपैरेटिव फोर्स जिसको हम Fe से रिप्रेजेंट कराते हैं इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर E डिवाइड बाय K इंटू LR स्क्वायर। K LR स्क्वायर बेसिकली इज L/R रेशियो। K जो है नॉर्मली कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम जो है 1 कंसीडर कर रहे होते हैं। पाई स्क्वायर वी हैव E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 200,000 फॉर द स्टील। K LR स्क्वायर K की वैल्यू जो है वो 1 है। L/R वी गॉट 106.4 स्क्वायर। हमने तमाम वैल्यूज को चेक किया, वी गॉट Fe बेसिकली इज इक्वल टू 174.36 किलो न्यूटन। अब ये वैल्यू बेसिकली जो है वो 0.44 यानी कि 44% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ से जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। 44% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास जो है वो 110 किलो न्यूटन आता है। सो इस वजह से हमने जो है वो यहाँ पे 44 इंटू यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास 110 किलो न्यूटन आ गया। इलास्टिक बकलिंग है।
उसके बाद हमारे पास दो मजीद चेक हैं, 5C इंटू कंपैरेटिव स्ट्रेसेस ड्यू टू द मेंबर। उसके बाद जो है वो कंपैरेटिव स्ट्रेसेस जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस हिसाब से हमारे पास इंटेंसिटीज क्या आ रही हैं, तमाम वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं। 5C इंटू 0.658 FY ओवर FE इंटू FY, तमाम वैल्यूज हमने पुट की, वैल्यू हमारे पास आ गई 123.47। उसके बाद हमने साई फैक्टर इंटू नॉमिनल ओवरऑल कंपैरेटिव लोड, हमने वैल्यूज को चेक किया। ये आपके पास स्ट्रेसेस हैं इंटू 2, दो सेक्शंस हैं, इंटू एरिया डिवाइड बाय 1000, आपके पास वैल्यू आ गई 491.41 किलोन्यूटन, जो कि आपकी अल्टीमेट कंपैरेटिव स्ट्रेसेस जो स्टार्ट में हम डिस्कस कर रहा है उससे ज़्यादा है। सो देयरफॉर वी विल कंसीडर दिस एज अ सेक्शन इज सेफ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ दिस इज असाइनमेंट नंबर 5। जो हमने W सेक्शन का एग्जाम्पल डिस्कस किया उसी एग्जाम्पल को जो है वो आपने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। वैल्यूज़ जो हैं वो इस एग्जाम्पल से थोड़ी सी डिफरेंट हैं। A36 स्टील AISC स्पेसिफिकेशंस हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। And then in assignment number 5, question number 2, we have a similar conditions here. You have to design a member for a stress under reversal condition. रूफ ट्रस मेंबर है जिसके अंदर कंपैरेटिव फोर्स जो है वो 450 किलोन्यूटन का है, और जो आपका फैक्टर टेंसाइल फोर्स है वो बेसिकली 840 प्लस R इज योर रोल नंबर। L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द मेंबर जो कि 6 मीटर की है। बाकी कंडीशंस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वी आर यूजिंग अ वेल्डेड कनेक्शंस हियर। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने डिजाइन करना है एंड यू हैव टू सबमिट बाय फॉर योर असाइनमेंट नंबर 5। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।